दोस्तों, स्वागत है। मैं फोर्टी टेंडप्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। तो यही एक दो दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा कंप्यूटर का जो ऑडियो सिस्टम है वो टोटली खराब हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा किसी तरह से इस चीज को टोटली ठीक करने का, लेकिन अभी तो वो मुमकिन है नहीं। इसलिए मैं किसी तरह का चीप हेडसेट से ही काम चला रहा हूँ। सुन के आपको समझ आ ही गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। थोड़ा बहुत टॉलरेट कीजिए, होपफुली विद इन अ मंथ और सो मैं इस चीज को ठीक कर दूं। एनीवे, आज हमारे पास बहुत सारे एनिमे न्यूज और अपडेट्स है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और याद से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके रखिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सोनी के कुछ अपडेट्स को लेकर। तो अगर आपको अब तक नहीं पता है तो फिर मैं फिर से बता देता हूँ। सोनी ये पर हर मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे नारुतो के न्यू एपिसोड्स टेलीकास्ट किया जा रहा है और अभी वो लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं सीजन 3। और अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो फिर सीजन 3 में होना चाहिए 28 एपिसोड्स, जिसका मतलब 18 जनवरी वेडनेसडे से सीजन 4 स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अगर आप नारुतो फैन हो तो फिर इन एपिसोड्स को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि चुनिन एग्जाम के फाइनल कुछ एपिसोड्स टेलीकास्ट हो रहा है। इसके बाद कोनोहा क्रश होगा और ऑब्वियसली आप लोग अगर नारुतो फैंस हो तो फिर इसे तो आप देखना जरूर चाहेंगे। एनीवे, सोनी ये के अपडेट्स तो आता ही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स है क्रंचीरोल की तरफ से। आप लोग लास्ट कुछ ही दिनों से मुझसे बहुत बार पूछे थे डार्लिंग इन द फ्रैंक्स के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो एपिसोड 4 और 5 का नो ऑडियो इशू था उसे फिक्स कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर उसे जरूर चेक कीजिएगा। और एक और चीज शायद आपने रिसेंटली सुना होगा कि क्रंचीरोल बुच्ची द रॉक डब करने वाले हैं, कागुया-सामा लव इज वॉर, स्पाई फैमिली ये सब भी डब करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ इनके पीछे कोई भी कंफर्मेशन है नहीं। अभी के लिए ये सभी एनिमे बस रूमर्स है। और टू बी ऑनेस्ट, क्रंचीरोल जिस तरीके से डब कर रहे हैं उस हिसाब से वो लोग सीजन आफ्टर सीजन नए एनिमे वैसे भी लाएंगे। इसलिए अगर आप उन न्यूज को रूमर ना भी माने तो फिर एक दिशा से वो सही हो भी सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रंचीरोल अब एनिमे लाते जाएंगे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद का अपडेट है जी कैफे को लेकर। तो आयरन मैन और वुल्वरीन दिखाने के बाद अब जी कैफे दिखा रहे हैं एक्स-मेन एनिमे इन हिंदी। टाइमिंग वही सेम है, दोपहर 2 बजे को आता है मंडे टू फ्राइडे। अगर आप देखना चाहते हो तो फिर चेक जरूर कीजिएगा। इसके बाद डेफिनेटली आएगा मार्वल एनिमे ब्लेड, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो लोग वैल्केरिया क्रॉनिकल्स को भी हिंदी में डब करे। तो इसके बाद जो अपडेट है वो थोड़ा खास है और इसे बताने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लास्ट कुछ ही दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन देख के ऐसा लगता है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी थोड़ा बहुत एनिमे इन हिंदी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग एक हफ्ता पहले उन्होंने ब्लैक रॉक शूटर डॉनफॉल नाम के एक एनिमे का हिंदी ट्रेलर अवेलेबल किया था अपने OTT प्लेटफॉर्म पर। और जस्ट लाइक क्रंचीरोल, यहाँ पर भी काफी सारे रूमर्स आए हैं कि वो लोग ओवरलॉर्ड हिंदी में डब कर रहे हैं और साथ ही साथ 2-3 और एनिमे टेस्टिंग करने के लिए। और यही वाला हिस्सा मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि डिज्नी का OTT सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि अभी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड OTT प्लेटफॉर्म है। इसलिए वो लोग कोई भी चीज टेस्टिंग करने के लिए नहीं करते, डायरेक्टली अवेलेबल करते हैं। लेकिन अगर इस टेस्टिंग चीज को पीछे छोड़ा जाए, अगर वो रूमर सच होता है तो फिर कहना पड़ेगा डिज्नी भी अब एनिमे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और रही बात ट्रेलर के डबिंग की, तो फिर डिज्नी जैसे पैसे वाले कंपनी से मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऑब्वियसली ये बस एक ट्रेलर है, इसलिए मैं उतना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चलिए देखते हैं जब एपिसोड आएगा तब क्या होगा। एक और चीज, क्योंकि हम डिज्नी को लेकर बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता ही देता हूँ, इस संडे को प्रीमियर होने वाला है पोकेमॉन मूवी 19 वोल्केनियन की कहानी हंगामा टीवी पर सुबह 10:30 बजे। और ये भी जान लीजिए पोकेमॉन सीजन 18 का डबिंग कंप्लीट हो चुका है और सीजन 19 का भी डबिंग स्टार्ट हो चुका है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑफिशियल डबर्स से ही जानने को मिला है। और खास बात यह है कि इसके नेक्स्ट भी जो अपडेट आने वाला है वो भी एक रूमर का ही है। तो सुनने को ये मिला है कि डेथ नोट का हिंदी डबिंग हो रहा है और वो हो रहा है स्टूडियो साउंड एंड विजन के अंडर में। अब देखो, मुझे ये नहीं पता कि ये रूमर कितनी दूर तक सच है, लेकिन जिन्होंने भी ये रूमर फैलाया है वो 100% श्योर है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं बस आप लोगों से ओपिनियन सुनना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये रूमर सच है। और देखो, कंफर्मेशन के लिए मैंने डायरेक्टली स्टूडियो साउंड एंड विजन से इंक्वायर किया था इस बारे में। उन्होंने बताया था कि वो लोग जो भी शो डब करते हैं उसके बारे में वो लोग पब्लिकली अपने वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया हैंडलर पर अवेलेबल कर देते हैं। लेकिन डेथ नोट का डबिंग का इंफॉर्मेशन मुझे इन दोनों जगह में से कहीं भी नहीं मिला, इसलिए खुद से मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इस न्यूज को लेकर। इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं देने वाला, लेकिन अगर डब हो रहा है तो फिर अच्छा ही है। और जितना दूर मैंने सुना है, ये अगर डब होगा तो फिर ये आएगा नेटफ्लिक्स पर।
तो चलिए अब बात करते हैं कार्टून नेटवर्क इंडिया के कुछ अपडेट्स को लेकर। रिसेंटली कार्टून नेटवर्क इंडिया ने रीस्टार्ट किया है बेन 10 अल्टीमेट एलियन हर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे, और उन्होंने स्टार्ट किया है टीन टाइटंस का न्यू एपिसोड्स दिखाना हर मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12:30 बजे। वैसे भी न्यू एपिसोड्स दिखाते नहीं। और कार्टून नेटवर्क इंडिया फाइनली एक और नया शो लाने वाले हैं जिसके बारे में हमें ऑब्वियसली बहुत दिनों से पता था। शो का नाम है मेकामाटो, और इसे लेकर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि एक टाइम उन्होंने बताया है कि वो लोग 15 जनवरी से इसे स्टार्ट करने वाले हैं और टेलीकास्ट करेंगे दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और प्रोमो दिया जहां पर वो लोग सीधा बोल रहे हैं कमिंग सून। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि प्रोमो अगर बार बार चेंज करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी आप लोग रविवार को ही मान लो स्टार्टिंग डेट। और एक और न्यूज है जिससे साफ हो जाता है CNI का डाउनफॉल। पोगो ने 2 और नए इंडियन कार्टून्स को खरीदा है। देखो कार्टून नेटवर्क का फीड बुरा है लेकिन फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप कार्टून नेटवर्क के सिवाय बाकी चैनल्स को देखोगे कार्टून नेटवर्क के अंडर में ही, तो फिर आपको पता चलेगा कि वो लोग फिर से अपने पुराने टैक्टिक को ही आजमा रहे हैं, वो है इंडियन कार्टून्स। होपफुली कार्टून नेटवर्क इंडिया अपने पुराने तौर तरीके पर ना लौटे, क्योंकि एक और न्यूज सुनने को मिला है कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने रिसेंटली योकाई वॉच का एक और नया सीजन का राइट खरीदा है। मतलब राइट खरीद रहे हैं ठीक है, लेकिन योकाई वॉच टेलीकास्ट कब करेंगे यही असली सवाल है। तो इसके बाद जो अपडेट है वो सबसे बड़ा है और वो है किड्स जोन पाकिस्तान को लेकर। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है दिखाना वन पंच मैन, और क्या बताओ गाइस, उसका ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग भी उन्होंने डब किया है, बहुत बढ़िया डब किया है। अभी के लिए वो लोग नॉर्मली टेलीकास्ट कर रहे हैं हर सैटरडेज को 9:30 PM इंडियन टाइम और संडेज को 5 PM रिपीट टेलीकास्ट। और हम जैसे इंडियन फैंस के लिए भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम चालू किया है। आप उनके वेबसाइट में चले जाओ, लाइव सेक्शन में जाओ, वहां पर आप लोग फ्री में उनके टीवी चैनल को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और एक और गुड न्यूज ये है कि किड्स जोन ने रिसेंटली 2-3 और नए पोस्टिंग्स किया है, जिससे ये बात आसानी से आप लोग समझ पाओगे कि वो लोग एक और एनिमे डब कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में चले जाओ, वहां पर वो लोग पजल पोस्टिंग कर रहे हैं, वहां से आप लोग खुद पजल को समझ लो, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग कौन से एनिमे डब करने वाले हैं। इसके बाद एक छोटा सा अपडेट जान लीजिए, सुजुमे नो तोचिनारी नाम का एक एनिमे फिल्म जो कि इस साल आने वाला है, PVR ने कंफर्म किया था कि वो फिल्म 21 अप्रैल को प्रीमियर होगा, लेकिन फिर से उन्होंने डेट चेंज किया है और अभी के लिए नया डेट है 24 मार्च। प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर से चेंज होगा, इसलिए गारंटी के साथ नहीं बताया जा सकता कि कौन से डेट पर ये मूवी प्रीमियर होगा। एनीवे गाइस, यही था आज का न्यूज़ और अपडेट्स। अगर आपको आज के अपडेट्स के बारे में कुछ भी जानना है तो फिर उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और फिर से थोड़ा बहुत टॉलरेट करने की कोशिश कीजिए इस खराब ऑडियो क्वालिटी को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।